नमस्कार दोस्तों। देखिए, लास्ट क्लास में आपने देखा था कि जब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो उनमें मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। वो रिलेशन क्या था, आइए यहाँ पे समझेंगे। एक पेज में नया ले लेता हूँ, उस पर समझते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये एक ट्राइंगल है आपका, सॉरी, ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। और इस ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं आपके, एक तो एंगल ये होगा आपका, एक एंगल ये है और एक एंगल ये। सपोज दैट ये जो एंगल है, सपोज दैट ये ए वर्टेक्स, ये आपका वी होगा और ये आपका सी होगा, ठीक है। तीन एंगल हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इनमें से जो एक एंगल होगा वो फिक्स होगा आपका, वो 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। दूसरा हमने माना था 60 माइनस डी, ठीक है। तीसरा जो होगा वो आपका 60 प्लस डी निकल के आएगा। ये मैंने रिलेशन आपको बताया था। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी समांतर श्रेणी में होंगे तो वो इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हो, ये जो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है आपका, ये बीच वाला एंगल है, यानी ये मिडिल एंगल है आपका। क्या है? ये मिडिल एंगल है, ये मध्य कोण है। क्या है? ये मध्य कोण है, यानी बीच का एंगल है। इसकी वैल्यू जो है वो बीच की है। अब ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों कैसे हैं? ये छोटे बड़े हैं। यानी ये वाला जो एंगल है आपकी, अगर इसकी इस एंगल की बात करेंगे तो ये सबसे छोटा एंगल है, ठीक है। ये कैसा है? ये आपका सबसे छोटा एंगल है, ये स्मॉलेस्ट एंगल है, ठीक है। अगर इस वाले एंगल की बात करेंगे तो ये वाला जो एंगल है ये आपका लार्जेस्ट एंगल है। कैसा है? ये आपका लार्जेस्ट एंगल है, यानी सबसे बड़ा कोण है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये सबसे छोटा कोण है आपका। कैसा? ये सबसे छोटा कोण है। और ये जो है ये आपका सबसे बड़ा कोण है। कैसा है? ये सबसे बड़ा कोण है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये मध्य है। कैसा है? ये मध्य कोण है, ठीक है। अब देखो, ये तो हमेशा 60 ही होगा अगर आपके अर्थमेटिक में है तो, एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो। अब रिलेशन क्या होगा इसमें और इसमें? इसमें रिलेशन क्या होगा? आइए अब इन तीनों एंगल को हम एक लाइन पर दिखाते हैं, नंबर लाइन पर दिखाते हैं। कैसे? आइए समझते हैं एक तरीके से। देखो इस तरीके से, अब मैंने ले ली एक नंबर लाइन, ठीक है। अब इसको हम कहा, इस पे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। सपोज दैट ये आपका मिडिल वाला एंगल था, जो कितना है आपका, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो आपका लार्जेस्ट एंगल है वो 60 प्लस डी है, यानी 60 से अगर हम बात करें तो कितना ज्यादा होगा? आप कहेंगे सर डी ज्यादा होगा। कितना? ये डी जो है इतना ही तो ज्यादा है। अब अगर हम बात करेंगे जो सबसे छोटा एंगल है वो कम कितना है, तो सर वो डी ही कम है। कितना? डी ही कम है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो लार्जेस्ट एंगल होगा आपका और जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा, ये सपोज दैट यहां पे जो आपका एंगल होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये आपका मिडिल एंगल है। ये क्या है आपका? ये मिडिल एंगल है, ठीक है। हाँ, ये आपका लार्जेस्ट एंगल है। अब मैं बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा, ठीक है। हाँ, और ये है आपका स्मॉलेस्ट एंगल। ये कौन सा है? ये है आपका स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। हाँ, ये आपका स्मॉलेस्ट एंगल है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए बहुत अच्छी बात है ना। क्या बताना चाह रहा हूं आपको? मैं बताना चाह रहा हूं कि जो लार्जेस्ट एंगल है आपका, वो इस मिडिल एंगल से जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा, स्मॉलेस्ट आपका एंगल उतना ही कम होगा, उतना ही छोटा होगा। इस बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कहने का मतलब हमारा ये वाला जो एंगल है आपका दोस्त, ये कितना है आपका? आपने अभी भी तो देखा, ये कितना है आपका? ये सर 60 प्लस डी है। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर नंबर लाइन पे यहां पे अगर 60 डिग्री है तो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा वो डी होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। ऐसे ही अगर ये स्मॉलेस्ट एंगल है तो स्मॉलेस्ट एंगल आपका कितना है? 60 माइनस डी है। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आपका 60 माइनस डी है, यही है। तो अब ये कितना छोटा है? ये डी छोटा है। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर यहां से अगर हम पूछे ये डिफरेंस कितना होगा, तो ये भी कितना होगा आपका? डी का ही होगा। इज इट क्लियर और नॉट? बताइए, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्मॉलेस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल में जो डिफरेंस होगा वो टोटल कितने का हो गया, तो डी का ये, तो क्या मैं कह सकता हूं ये 2d का डिफरेंस हो गया? बताइए, क्या मैं कह सकता हूं 2d का डिफरेंस हो गया? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो गया। तो ये ध्यान रखना है, ये 2d क्या है, ये d क्या है, ये d क्या है, ठीक है। अगर आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल का अगर आपको डिफरेंस दे दिया जाए, ठीक है, तो आप ये वाला डिफरेंस निकाल लेंगे। अच्छा, अगर ये डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपसे हो सकता है बड़ा एंगल पूछा जाए, हो सकता है छोटा एंगल पूछा जाए, तो आप निकाल सकते हैं। बताइए, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं। सपोज दैट एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इफ द डिफरेंस
if the difference between largest and smallest angle of a triangle is 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री है ना, एंड एंगल्स आर इन एपी, कैसे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। क्या पूछा जा रहा, लार्जेस्ट एंगल पूछ रहे हैं आपसे, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बोलिए। लार्जेस्ट एंगल पूछ रहे हैं तो कुछ करना नहीं भैया, लार्जेस्ट एंगल हमेशा जो होगा आपका वो 60 प्लस डी होगा। अब आपको किसका, ये वाला 2d की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी, 30 दे रखी, तो जब 2d की वैल्यू 30 है तो ये कितना, ये d ज्यादा होता है भैया, किससे d ज्यादा होता है, 60 से, ये 60 फिक्स है, मिडिल एंगल 60 ही होगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो यहां से ये 2d की वैल्यू जब 30 है तो d की कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, तो 60 में आप 15 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 75 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है। आइए इसी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है आपके एग्जाम में, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो डायरेक्ट है, कहा सीजीएल प्री 20/8/21 में पूछा है, सेकंड शिफ्ट में, समझ रहे, ये बेमतलब की बातें नहीं बता रहा हूं आपको, ये काम की बात है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज के कोण अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में, ठीक है। हाँ, यदि सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है, क्या 50 डिग्री कम है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। देखिए यही तो मैंने बताया अभी, यही तो आपको बताया है कि सबसे बड़ा कोण ये है, ये कैसा है, ये सबसे बड़ा कोण है ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है ना, ये इससे कितना 50 छोटा है, यानी ये जो डिफरेंस है यही तो 50 हो गया। बताइए, ये डिफरेंस आपका 50 का हो गया, आपका यहां से हो गया, तो आपको पता है भैया ये जो मिडिल एंगल है ये 60 डिग्री होता है, ये बात आपको पता है। तो अगर ये टोटल 25 है तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो 25 होगी, और यहां से यहां तक की वैल्यू भी होगी वो कितनी होगी, 25 ही होगी, ठीक है। तो अगर आपको बड़ा पूछा है तो 60 से आपको अगर 25 आगे जाना होगा तो कितना हो जाएगा, 85 नहीं हो जाएगा। बताइए, क्या 85 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जो बड़ा एंगल होगा आपका वो कितना, 85 होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसका ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है दोस्त, इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये टेंशन नहीं लेनी, आपको 85 ही आंसर है इसका। मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक। हाँ, क्या होगा, इसका 85 आंसर होगा, ठीक है। 85 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बोलिए, क्लियर है इस बात, क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में आपको, ठीक है।